नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। तेलंगाना में हुए मतदान के साथ ही 5 राज्यों में मतदान की प्रक्रिया जो है वो खत्म हो गई है। अब सबकी निगाहें 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना पे टिकी है। वहीं मतगणना से पहले देश के सबसे विश्वसनीय न्यूज 24 टुडे चाणक्य के एनालिसिस में चुनावी राज्यों को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। राजस्थान में आपको बता दें, कांग्रेस को, जी हां, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं, राजस्थान में कांग्रेस को 101 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। प्लस माइनस 12 भी है ये, साथ में आपको बता दें। बीजेपी को 89 सीट मिलने का अनुमान है और अन्य को 9 सीट मिलने का यहां पर अनुमान है। वहीं मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 151 सीटें यानी पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी को इन अनुमानों में। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहां पे 74 सीटों पे सिमटती हुई नजर आ रही है इस एनालिसिस में, और अन्य की बात करें तो अन्य को महज 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए अगले राज्य की तरफ बढ़ते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 57 सीट मिलने का अनुमान है, यानी भूपेश बघेल अपनी सरकार बचाने में यहां पर कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं इन अनुमानों के मुताबिक। यह अनुमान है, एनालिसिस है। बीजेपी की बात करें तो यहां पर बीजेपी को महज 33 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अन्य की बात करें तो अन्य को यहां पर कोई सीट नहीं मिली है। सीधी जो टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां पर है। चलिए अब दक्षिण की तरफ रुख कर लेते हैं। तेलंगाना की बात करें तो न्यूज 24 टुडे चाणक्य के एनालिसिस में कांग्रेस केसीआर के गढ़ में सेंध लगाती हुई नजर आ रही है। यहां पर कांग्रेस को 71 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, यानी बहुमत यहां पे कांग्रेस हासिल करती हुई नजर आ रही है। और बीआरएस जो पिछले 10 साल से सत्ता में थी वो महज 33 सीटों पे सिमटती हुई नजर आ रही है। हालांकि हम आपको बार बार बता रहे हैं इसमें हमने प्लस माइनस 9 का जो है वो एक रखा हुआ है गैप। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को यहां पे 7 सीट मिली है। काफी चुनाव प्रचार किया था बीजेपी ने तेलंगाना में, लेकिन महज 7 सीट मिलने का अनुमान यहां पे नजर आ रहा है। अन्य की बात करें तो अन्य को यहां पर 8 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो न्यूज 24 टुडे चाणक्य स्टेट एनालिसिस में एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में सत्ता विरोधी लहर नजर नहीं आ रही है। वहीं दिग्गज शिवराज सिंह चौहान, भूपेश बघेल और अशोक गहलोत अपने अपने गढ़ को बचाने में कामयाब नजर आ रहे हैं। इसी मुद्दे पे आज हम ब्रेकिंग विद एजेंडा में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुन लीजिए। मैंने पहले ही कहा था, मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। मैंने सदैव कहा कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो लगभग जन भावनाएं हैं और हम भारी बहुमत से जीतेंगे। एग्जिट पोल के नतीजे इतने डाइवर्स है, उस पर कुछ कह ही नहीं सकते। इतना मैं कह सकता हूं कि इस चुनाव में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर 130 सीटों से ज्यादा कांग्रेस पार्टी को सीटें मिलेंगी, स्पष्ट बहुमत मिलेगा। लोगों में एक भावना थी बदलाव की, लोग बाग ऊब चुके हैं शिवराज सिंह चौहान उनके झूठे वादों से। कांग्रेस विन कर रही है, कहा है बीजेपी का झूठ। मैं लोगों को समझा रहा था ये बीजेपी के फ्रॉड लोग हैं, ये माहौल बना रहे हैं। कुल मिला के राजस्थान में कांग्रेस सरकार बनाएगी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनाएगी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार। देखिए, राजस्थान की जनता, जितना भी मैंने सुना लोगों से, वो बड़ी साइलेंट वोट करा था इस बार। जो करंट है जनता के अंदर वो परिवर्तन का है और एक पूर्ण बहुमत की सरकार, एक प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, ये निश्चित है। ये जो टक्कर है ये एग्जिट पोल तक ही सीमित है। खुश हो ले आज कांग्रेस वाले सारे, क्योंकि 3 तारीख को जो नतीजा निकलेगा वो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ होगा। अभी 6-7 सर्वे हुए हैं, किसी के आंकड़े मिलते जुलते नहीं है, है ना। और ये है कि हमने लक्ष्य 75 पार का रखा था, हम उसी आसपास रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा सीटों में जीतेगी और कहीं न कहीं 52 से 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेकर स्पष्ट बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। 76 पार वाले 40 तक भी पहुंच गए। 2-3 सर्वे में जो रिपोर्ट आ रहा था 40 से 50 दिखाने का प्रयास हुआ, यानी 40 तक तो सर्वे की रिपोर्ट में कांग्रेस को आते हुए दिखाया जा रहा है। और कहा 75 पार करने वाले 40 में आके रुके हुए हैं। जो 3 तारीख को जो नतीजा आएगा उसमें तो और चमत्कारिक होगा। ये 40 नहीं, ये 35 से नीचे जाने वाली है कांग्रेस।